वास्तु नियमानुसार प्रथम तल की अपेक्षा ऊपरी तलों की ऊंचाई प्रथम तल की ऊंचाई से के 12वें भाग से कम होनी चाहिए। द्वितीय तल में बदलाव की बहुत अधिक संभावनाएं नहीं रहती, इसलिए वास्तु के अनुसार ज़्यादा बदलाव करके अपने भवन को आप खराब ना करें। किचन, टॉयलेट, लेट्रिन, बाथरूम आदि संबंधी यदि कोई दोष भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, तो उस दोष को आप ऊपर की मंजिल में अवश्य दूर कर लें। इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं ये वीडियो बनाकर बताने जा रहा हूँ कि सेकंड फ्लोर अर्थात ऊपर की मंजिल, इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। बालकनी के लिए दक्षिण पश्चिम के कोने नैऋत्य कोण का निषेध करें। बालकनी के लिए दक्षिण पश्चिम कोने अर्थात नैऋत्य कोण का निषेध करें। दूसरा, छत की ऊंचाई पहले तल की अपेक्षा कम होनी चाहिए। तीसरा, यथासंभव हो दरवाजे और खिड़कियां उत्तर की दिशा में ही आप खोलें। अब आइए हम थोड़ा सा सीढ़ियों की भी बात करते हैं, क्योंकि सीढ़ियां भी ऊपर जाती हैं। सीढ़ियों को दक्षिण या पश्चिम नैऋत्य दिशा आदर्श स्थिति है। सीढ़ियों की संख्या सदैव विषम संख्या में होनी चाहिए तथा दक्षिणावर्ती होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे की जगह खाली होनी चाहिए। यदि तदनुरूप सीढ़ियां नहीं बनी हैं तो बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष दूर करें। अब आप आइए, यदि आपके सीढ़ियों में वास्तु दोष है तो आप उनको वास्तु दोष को कैसे दूर करें बिना तोड़ फोड़ के? तो हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं बरसात के पानी को एक छोटे से घड़े में, अब घड़े में तो आप भर नहीं पाएंगे, आप एक काम करिए, एक शीशी ले लीजिएगा प्लास्टिक की, उस शीशी में बरसात के पानी को भर दीजिए और ऊपर से ढक्कन बंद करके टेप से आप बंद कर दीजिए। अब आप उसको जीना जहाँ से आपका शुरू हुआ है, सीढ़ी आपकी जहाँ से ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई है, उस स्थान पे थोड़ा सा गड्ढा खुदाकर उस बरसात के पानी वाली बोतल को उसी में आप डालकर फिर से बंद करवा दीजिए। ये बहुत उत्तम और सुंदर उपाय है। ये उपाय वहाँ पे भी करनी चाहिए जहाँ पानी की बोरिंग आप करवाई जाती है। चलिए अब आइए दूसरी बात, दूसरा इसमें सीढ़ी का दोष कैसे दूर करें। जहाँ से सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से आपकी शुरू होती है तो वहीं पर आप एक फूलों का गमला सीढ़ी की शुरुआत में ही रख दें, तो इससे जो सीढ़ियों की नकारात्मक प्रभाव होगा वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, जो बहुत सुंदर सी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कभी आप लोग दुखी ना रहें, क्योंकि सबसे अधिक अगर प्रॉब्लम आता है तो वो घर के ही कारण आता है। मनुष्य की कुंडली चाहे जितनी खराब हो, परंतु घर की कुंडली कभी खराब नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो आते हैं हमारे जजमान लोग, बहुत से हमारे जानने वाले लोग, वो इन्हीं सब बातों से लेके आते हैं कि मेरी लड़की की शादी नहीं तय हो रही, तय हो गई थी टूट गई है, अड़चने आ रही, लड़के की शादी नहीं तय हो रही, रोज़गार नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, पढ़ने में बहुत तेज़ है तो उसके अनुसार उसको नंबर नहीं मिल रहा है। इन सब कारणों के पीछे उसकी कुंडली नहीं महत्व रखती है। सबसे पहला महत्व रखता है आपके घर की कुंडली। अगर घर में दोष है तब उसकी कुंडली से कोई लेना देना नहीं। अब यदि घर की कुंडली में कोई दोष नहीं है तब उसकी कुंडली जांचनी परखनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कभी न कभी एक एक
वीडियो वास्तुशास्त्र से संबंधित मैं ज़रूर देता रहता हूँ। आप सभी लोगों को राम राम।